शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ये हमारी टीम है, शिक्षा टीम है, जो आपके सामने देख रहे हैं आप लोग। ये टीम है, ये टीम आपके जो भी एक जो एस्पिरेंट्स होता है या एक जो है प्रतियोगी जो परीक्षार्थी होता है, उसका जो विज़न क्या होता है, उसका जो एम क्या होता है कि मुझको पोस्ट पाना है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। क्योंकि देखो लाखों लोग तैयारी करते हैं, सेलेक्ट कुछ उसमें से चुनिंदे ही होते हैं। क्या ऐसा कारण है? तो उसके पीछे एक प्रॉपर गाइडलाइन। ये हमारी टीम है जो आपके सपनों के लिए लगातार प्रयासरत है। ये आपके लिए हमेशा, जब कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी तैयारी में यहाँ पे कमी है या कुछ हमें और कुछ जानना है, तो हमारी टीम हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी। और आप ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है। जब आपको समझ में आएगा तो फिर आपको पता चले कि नहीं यार, हमारे यहाँ तो मेरे ये पार्ट वीक है, ये पार्ट मेरा ऐसा है, तो हमारी टीम के पास आइए, जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनसे डिस्कस करिए, बातचीत करिए, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और उसके पहले एक बहुत अच्छी शायरी है गालिब की। वो शायरी गालिब कहते हैं कि उम्र भर गालिब यही मैं गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। इसका जो है कहने करती है कि गलती मुझ में थी और मैं दुनिया को बोल रहा था कि अरे वो तो ऐसा है, वो मुझे ऐसा भटकाता है, वो ऐसा। आपके अंदर आप अपनी गलतियों को खुद देखें, खुद जांचें, खुद उसको परखें। दुनिया में कोई आपको नहीं बताने वाला कि आप सही हैं कि गलत है। आप खुद में देखिए कि आप सही हैं गलत है। और एक बात और बता दो, जिस दिन आप सिलेक्शन लेंगे ना, दुनिया में 2 ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत खुश होंगे, वो आपके पेरेंट्स अर्थात माता पिता। तीसरा कोई किसी से मतलब नहीं कि आप सेलेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो तो बहुत खुशी होगा, पर उसका सिलेक्शन में नहीं होगा। तो इसी कारण हमारी टीम है, आप हमसे जुड़िए। आप जो हमारा एक ऐप है, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट का ऐप, वहाँ जाइए, डाउनलोड करिए। हमारे ऐप में भी हमारे वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस हैं, वहाँ से आप जाइए। अगर आप बिलासपुर के ही हैं या बिलासपुर ज़िले के आसपास के ही हैं, तो आप आइए, हमारे जो है मंगला चौक में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आ जाइए और जो आप हमसे वहाँ पे जुड़ जाइए। अगर आप बिलासपुर ज़िले से बाहर हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पर भी आप इसको आके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ जो है चर्चित मुद्दे थे, कुछ भी जो अभी सप्ताह भर में क्या कुछ हुआ गतिविधियाँ, हम उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला चर्चित था अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले, वो था ISSF जो शूटिंग का होता है 2023। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ काहिरा में। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की या इजिप्ट जिससे आप कहते हैं, उसकी राजधानी है। भारत इसमें शीर्ष स्थान पर था, अर्थात पहले स्थान पर भारत था। ठीक है, भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण है और 3 कांस्य है। ये आपका फर्स्ट पोजीशन में भारत की टीम दिख रही है। ठीक, अगला है आपका फीफा। तो आपको पता है कि फीफा जो आपका अभी जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? 2022 में कतर में हुआ था। जीता कौन? विजेता थी अर्जेंटीना। ठीक, और उप विजेता कौन थे? उप विजेता थे फ्रांस। ठीक, और इसी अर्जेंटीना टीम के मेंबर हैं लियोन मेसी। तो इस बार जो बेस्ट फीफा फुटबॉल 2022 जो अवार्ड दिया गया है, उसके पुरुष वर्ग से दिया गया है लियोन मेसी को, और महिला वर्ग से दिया गया एलेक्सिया पुतेस। ये आपको दिख रही हैं, और ये है लियोन मेसी। ठीक, अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है, उसने T20 विश्व कप जीता। कौन से क्रम का? 6वीं बार जीता। ये आपको टीम दिख रही है कप के साथ। ठीक है, तो ये फाइनल मैच हुआ था केपटाउन में। T20 फाइनल मैच हुआ केपटाउन में। विजेता थे ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता थी साउथ अफ्रीका, और आपको ये पता हो कि सेमीफाइनल आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। अभी अगला है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है MV गंगा। 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको जो है इसको जो भेजा था, ये 25 जनवरी के आसपास ये पहुंच चुका है, और आप ये देख रहे हैं ये इस चित्र में। और हमारे यहाँ अभी जो जल मार्ग के जो मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है,
और सर्बानंद सोनोवाल का भी संबंध असम से है। असम के पहले के सीएम रह चुके हैं। ठीक, सीएम रह चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक चली है एमवी गंगा? वाराणसी से डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। ठीक, ये नेशनल वाटर वेव फर्स्ट और नेशनल वाटर वेव सेकेंड को कवर करता है। ठीक, अगला देखते हैं केरल। केरल भी अभी चर्चित में था क्योंकि केरल ने पहला राज्य है जो रोबोट करेगा सीवेज की सफाई। तो सीवरेज की सफाई के लिए आपका रोबोट करेगा और ये राज्य के द्वारा बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि हमारे जो सफाई मित्र हैं या जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो है दम घुटने से मृत्यु हो जाती। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है ये राज्य के द्वारा। ठीक है, और अगला है अभी जो केंद्रीय मंत्री थे जितेंद्र सिंह, उन्होंने पहला नाभकी प्लांट ये लगा है हरियाणा में। ठीक, और उत्तर जो भारत में पहला ऐसा प्लांट है जो लगा है नाभकी प्लांट, कहाँ लगा है? हरियाणा में। इसका भी उद्घाटन हुआ है। ठीक, नाम परिवर्तन हुए हैं कुछ अभी हाल ही में। ये कहाँ का है? औरंगाबाद और उस्मानाबाद कहाँ के बारे में बताया जा रहा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी के सीएम कौन है भाई? एकनाथ शिंदे। ठीक, और चुनाव आयोग ने अभी इनको शिवसेना पार्टी भी सौंप दिया कि भाई शिवसेना पार्टी आपकी है। ठीक, ये भी इनको दे दिया। और क्या है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं अभी छत्तीसगढ़ के, रायपुर के कई बार सांसद रह चुके हैं, रमेश बैस। ये अभी महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। ठीक, अगला देखते हैं कि नाइजीरिया के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। ठीक, अगला देखते हैं। ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जब से ये निर्णय आया है तब से ये मीडिया की सुर्खियों में है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये है क्या। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो डिसीजन दिया है उसका संबंध है चुनाव आयुक्त से। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंध में डिसीजन दिया है और इस डिसीजन में उसने कहा कि पीएम की अध्यक्षता में एक जो है आपका समिति बनेगी और उस समिति में लोकसभा के विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके सदस्य होंगे। 3 सदस्य की ये आपकी समिति बनेगी और इन्हीं की सिफारिश पर या इन्हीं के सुझाव पर ही किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। ये बात तो था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले इसके बारे में याचिका लगी कोर्ट में और याचिका लगी तो उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस के एम जोसेफ ने ये जो निर्णय सुनाया कि एक कोलोजियम बनेगा और कोलोजियम के माध्यम से ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। पहली बात है कि जब ये जस्टिस के एम जोसेफ ने इसको जब बेंच बैठी तो जस्टिस के एम जोसेफ ने बार बार एक नाम का जिक्र बहुत किया और वो था टी एन सेशन के बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूँ? टी एन सेशन के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हम जो वोटर आईडी देखते हैं ना, मतदाता पहचान पत्र, वो इन्हीं की देन है। जैसे कि ये 1995 के आसपास का समय होगा। ठीक, नरसिम्हा राव उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये टी एन सेशन उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने वोटर आईडी बनाने के लिए नरसिम्हा राव से भिड़ गए थे कि मेरे को वोटर आईडी पूरे जो भारत में जो भी है हमारे यहाँ जो भी नागरिक है उनको जो प्राप्त हो, उनको मिले, उसके लिए इन्होंने जो तत्कालीन सरकार थी उसके साथ इन्होंने किया और आखिरकार में ही इनके द्वारा ही वोटर आईडी जो बनने का प्रारंभ हो चुका था। तो भाई क्या क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 324 में उल्लेख है पहली बात, और भाग 15 में संविधान के उल्लेखित किया गया। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। कौन से क्रम के? 25वें क्रम के ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये था जो भी बहुत ज़्यादा। और ये आप लोग को भारत के संविधान में, भारतीय संविधान जो एग्जाम्स में हम देखते हैं, भारतीय संविधान, उसमें आप इसको रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में अभी चर्चित था, वहां पर भारत का चौथा स्टेशन लगा है जिसका नाम दिया गया मैत्री 2 दिया गया। पहला क्या था? पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारती। यह अंटार्कटिका है और भारत का चौथा स्टेशन
क्या क्या बना है, मैत्री 2। अगला क्या है, अगला है आपका कि भाई जो भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछना है तो ये पहला बना है चैट बॉक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का चैट बॉक्स, इसका नाम क्या है, लेक्सी। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछें आपको ये आंसर देगा। ठीक, अगला है विश्व बौद्धिक सूचकांक, अभी कुछ समय पहले आया था। इसमें बताया गया कि टोटल 55 देशों में 42वें स्थान पर भारत है। ठीक, 42वें स्थान पर भारत है। ये हैं अजय बंगा साहब। तो अजय बंगा साहब ये भी हाल ही में नॉमिनेटेड हुए हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए। नॉमिनेट किसने किया है, तो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन ने इनको नॉमिनेट किया और बहुत जल्दी आप लोग को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिखेंगे। ठीक, अगला है चंद्रयान 2 हो चुका था। अब चंद्रयान 3 का क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। कहां से हुआ है भाई, इसरो से। और इसरो कहां है, बेंगलोर में हुआ है, वहां हुआ है। ठीक, अगला है हमारे जो छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है ना, क्योंकि अभी विनोद कुमार शुक्ल को पैन नोवाजोग अमेरिका लिटरेचर अवार्ड पुरस्कार दिए गए। पेन नाबो को सम्मान प्राप्त हुआ है और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे नौकर की कमीज है, खिलेगा तो दिखेगा, वह आदमी चला गया, और इन्हें ही पहला सुंदर शर्मा सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ये हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अभी तक किसी को ये सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। अब छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर कम हुआ है। कितना कम हो गया भाई, 2.1 हुआ है। पहले कितना था, 2021 में 19.86 था। अभी कितना हो गया, 17.76 हो गया। और ये जो किसके माध्यम से, किसके प्रयास से इतना कम हो रहा है, वजन त्यौहार, जो भी सरकार की नई योजना है उनके द्वारा आप इसको देख रहे होंगे। वजन त्यौहार कब से प्रारंभ है, 2012 से। करता कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसको किया जाता है। प्रोटीन युक्त पोषण युक्त खाने के सामान दिया जाता है। ठीक, अगला है राज्यपाल का अभिभाषण। बजट सत्र शुरू हो चुका है। आप लोग को पता है कि 6 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा हो कि भाई सीएम ही क्यों कर रहा है, और भी जगह तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वित्त जो विभाग है वो सीएम के पास ही है, तो इसलिए सीएम ही पेश करेंगे। ठीक, ये देख रहे हैं, यह बजट सत्र के पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है। ये हमारे नए राज्यपाल जो बने हैं वो विश्वभूषण, और ये हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, ये आप देख रहे होंगे फोटो में। ठीक है, 6 मार्च से ये प्रारंभ हो चुका है, और इसका उल्लेख होता है संविधान के आर्टिकल 176 में। सामान्यतः माना जाता है कि जब ये राज्यपाल का अभिभाषण हो तो शांतिपूर्वक ये पारित होना चाहिए, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि सरकार की पराजय हुई। ठीक, पवन दीवान, ये पवन दीवान आपके सामने दिख रहे हैं। पवन दीवान अभी इस समय चर्चित इसलिए थे क्योंकि हाल ही में सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ये कहा गया कि पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार घोषित किया गया है। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। इन्होंने 1985 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया गया था, और जब 1977 में इमरजेंसी के बाद इन्होंने जनता पार्टी की टिकट पर राजिम से चुनाव लड़ा था, और उस समय एक नारा दिया गया, पवन नहीं है आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। तो ये नारा उस समय बहुत प्रचलित था। ठीक, अगला है कटघोरा। कटघोरा है कहाँ, कटघोरा है आपका कोरबा में। ठीक, ये आपको लिथियम दिख रहा है, और वहां पर ही जो चकचकवा पहाड़ है वहां पर ये लिथियम की प्राप्ति हुई है। लिथियम का उपयोग सामान्यतः होता है बैटरी सेल बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। और अभी शिशु संरक्षण माह ये 28 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और 31 मार्च तक चलेगा। तो शिशु संरक्षण माह का कब से कब तक है, 28 फरवरी से 31 मार्च। इसमें जो उनको
जो शिशु के 6 माह से ऊपर होने पर उनको जो दाल चावल आलू ये सब उनको दिया जाएगा। ठीक। और अगला है द्वितीय खेलो इंडिया फेसिंग तलवारबाजी के लिए। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका, ये हो रहा है कटक में, उड़ीसा में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ की आपका रीवा, छत्तीसगढ़ की जो है रीवा बिन्नी और दिव्यांशु नेताम ने कांस्य पदक जीता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि रीवा बिन्नी और दिव्यांशु नेताम का संबंध किससे है, किस खेल से? तो आप क्या होगा, तलवारबाजी आपको दिख रहा है। ठीक। अगला है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग बारे में आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी ये किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक सीएम बने हुए हैं। ये है सिक्किम से, सिक्किम के सीएम। ठीक, सिक्किम के सीएम है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके ज्योति बसु, जो मतलब किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक सीएम के रूप में कार्यरत थे। ठीक। और अब आपके लिए जो है लाया गया है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आप इसमें क्या सही है क्या नहीं है, ये सब का आंसर क्या सही है वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी आपको जब ये आप आखिरी में जाएंगे और जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर देंगे, फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको बताया जाएगा कि क्या सही है और क्या कहां पर आपका गलती हुई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे आप। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिएगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन है जो विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में है। यह कहा गया है कि प्रथम सुंदरलाल सम्मान प्राप्त करता। ठीक है। नौकर की कमीज और इनका संबंध राजनांदगांव से, इसका भी आप ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप इसमें देख के बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर आप इसका आंसर देंगे। ठीक है साथियों, फिर मैं आप लोग के सामने जो करंट की जो करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ का, वो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के आगे की जो भी सीरीज है फिर मैं लेके आऊँगा। और मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो भी हाल ही में आया हुआ है उसके बारे में फिर मैं आप लोगों से आऊँगा और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या कुछ बदलाव हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।